मेरी प्यारी प्यारी बहनों, प्यारे भाइयों, एक बार मेरे साथ बोलो, जय तेलंगाना, जय तेलंगाना। आज क्रिकेट वर्ल्ड कप फाइनल है। मेरी आप यहाँ आए हैं मेरी बातों को सुनने, इसके लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। आपको कष्ट देने के लिए माफी भी चाहती हूँ। हमारी टीम बड़े बड़े रिकॉर्ड को हासिल कर रही है, बैटिंग में, बॉलिंग में, जीत में। सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि हमारी एकता का प्रतीक है। हर मजहब के लोग, अलग अलग मजहब के लोग, अलग अलग प्रदेशों से खिलाड़ी, अलग अलग भाषा बोलने वाले खिलाड़ी सब एकजुट होकर हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं। तो आज यहाँ खड़े होकर सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ कि हम सब प्रार्थना कर रहे हैं कि एक अच्छी तरह से जीते और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आपकी तरफ से भी, मेरी तरफ से भी टीम इंडिया को ऑल द बेस्ट। मेरे साथ बोलो, जीतेगा, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। ये महान योद्धा को भीम जी, राम जी, गोविंद जी और वीरांगना सावरकर जी की धरती है। यहाँ आकर मुझे बहुत गर्व होता है। आपका इतिहास रहा है कि जंग, जंगल, जमीन के लिए आप लड़े हैं, अपने आत्मसम्मान के लिए, अपने स्वराज के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए। हमेशा से आपके इतिहास में आपने ये लड़ाई लड़ी है। आपको याद होगा कि मेरी दादी जी, जिनको आप इंदिरा अम्मा कहते हैं, वो भी आपके लिए लड़ी, आपके अधिकारों के लिए। आज उनका जन्मदिन है, उनको याद करते हुए ये बात याद आती है कि उनके दिल में आपके समाज के लिए, आदिवासी संस्कृति के लिए, आदिवासी समाज के लिए कितनी श्रद्धा थी। हमेशा कहती थी कि आपकी जो संस्कृति है वो दुनिया की सबसे अच्छी संस्कृति है, क्योंकि वो कहती थी कि आपकी संस्कृति सिखाती है कि जल का, जंगल का, जानवर का, जमीन का, सबका सम्मान करते हुए ही आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने आपकी समस्याओं को बहुत गहराई से समझा। जो बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, उनको याद होगा वो आती भी बहुत थी यहाँ से, तेलंगाना से संसद सदस्य भी रही। जिस समय उनकी हत्या हुई थी, उस समय यहीं से, तेलंगाना से ही वो संसद सदस्य थी। आपको याद होगा कि किस तरह से आपकी समस्याओं को समझने की कोशिश करती थी और क्या क्या किया उन्होंने आपके लिए। 7 लाख एकड़ जमीन की पट्टे दिए, आपको जमीन पर अपना जो अधिकार था उसको पहचान कर आपको फिर से वो अधिकार दिया। वो जानती थी कि ये जमीन आपकी है, इसीलिए उन्होंने ये पट्टे दिलवाए। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट की एजेंसियां बनाई, ट्राइबल सब प्लान में लाखों घर बनाए उन्होंने, पैसा कानून लागू कराया जिसमें आपको अपने ऊपर स्वयं शासन का अधिकार मिला। आप ये कानून बना कि आपकी जमीन कोई और नहीं ले सकता। ये काम इंदिरा जी ने किया था। इंदिरा जी के बाद कांग्रेस की सरकार ने फॉरेस्ट राइट एक्ट लागू किया। इससे भी आपको जंगलों पर अपना अधिकार वापस मिला। देखो, एक सोच होती है। आप भी इंदिरा जी को याद करते हैं। 40 साल गुजर गए जब से इंदिरा जी की हत्या हुई, लेकिन आज भी गांव-गांव में, पूरे आपके प्रदेश में खास तौर से, लेकिन पूरे देश में इंदिरा जी को जहाँ भी जाते हैं उनको लोग याद करते हैं। कई बार मुझे भी लगता है कि ऐसी शख्सियत होंगी कि मैं किसी छोटे से गांव में, दूर इलाके में चली जाती हूँ
और वहाँ भी मुझे कोई कहता है कि जब आपकी दादी जी आई थी तो हमारी दादी जी ने उनके लिए खीर बना के दी थी। तो इस तरह की जो यादें हैं, जो पूरे देश की जो जनता की यादें हैं, वो अभी भी ताजा है, अभी भी जिंदा है। तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जब आप इंदिरा जी को याद करते हैं तो क्यों याद करते हैं? बहुत सारे नेता आए गए, बहुत सारे नेताओं ने आपके लिए काम किया, उनको इस तरह से आप क्यों याद करते हैं कि आज भी आप उनको इंदिरा अम्मा कहते हैं? इसकी वजह है, वजह यह है कि जितना प्यार आपने इंदिरा जी को दिया, उतना प्यार इंदिरा जी ने आपको भी दिया। जितना सम्मान आपने उनको दिया, उतना ही सम्मान उन्होंने आपको दिया। जितनी श्रद्धा आज भी आपके दिलों में उनके लिए है, उतनी ही श्रद्धा उनके दिल में आपके लिए होती थी। तो एक रिश्ता था आपके और उनके बीच में, और उस रिश्ते के आधार पर उन्होंने काम किए, उस रिश्ते के आधार पर उन्होंने राजनीति की, उस रिश्ते के आधार पर उन्होंने आपका विकास किया। तो एक सोच होती है कुछ नेताओं में और कुछ पार्टियों में, एक सोच होती है कि देखो जो भी जनता देती है हम नेताओं को, हमारे राजनीतिक दलों को, हमें सत्ता देती है, हम उनकी वजह से पहचाने जाते हैं, हम उनकी वजह से आज मंच पे खड़े होते हैं। ये सब जनता देती है हमें। और एक सोच होती है जो एक राजनीतिक पार्टी के सिद्धांतों के समय के तरह से खड़ी होती है नेताओं के दिलों में, नेताओं के दिमाग में। और वो ये सोच होती है कि जनता सर्वोपरि है, कि सबसे ऊंचा जनता है। मतलब कि आपने हमें जो कुछ दिया उसके बदले में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम आपके लिए काम करके दिखाएं। और इसका मतलब है कि एक विजन हो हमारा कि तेलंगाना को किस तरह से आगे बढ़ाएं, कि आपके आदिवासी समाज को किस तरह हम आगे बढ़ा सकते हैं, आपको मजबूत कैसे बना सकते हैं। मेरी बहनें बैठी हैं, ये सोच होनी चाहिए कि अपनी बहनों को आगे बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो ये एक राजनीति का एक तौर तरीका है और एक सोच है जो कुछ राजनीतिक दलों में है, हमारी कांग्रेस पार्टी में है। आपने खुद देखा, चाहे इंदिरा जी हो, चाहे सोनिया माँ हो, मेरी माता जी, जिन्होंने देखा कि आपके दिल में एक दर्द है, जिन्होंने देखा कि तमाम नौजवान युवा शहीद हो रहे हैं क्योंकि आपको अपना एक प्रदेश चाहिए था। आप चाहते थे कि आप अपने आप, जो आपकी पुरानी इतिहास की बात मैंने की, कि आपका अपना राज हो और कि आपका एक प्रदेश बने जो आपके लिए हो। सोनिया जी ने आपकी बात सुनी, आपके दर्द को पहचाना और उन्होंने तेलंगाना के लिए प्रयास किया, तेलंगाना का प्रदेश बना। तो देखिए, ये कांग्रेस पार्टी की सोच है। लेकिन आज तेलंगाना में क्या परिस्थितियां हैं? आज ये परिस्थितियां हैं कि 10 सालों से केसीआर जी की सरकार चल रही है। जितने भी आपके सपने थे, आपने क्या सपने देखे थे? आपने विकास का सपना देखा था, आपने सपना देखा था कि जो सरकार आएगी वो आपके विकास के लिए काम करेगी, एक नया प्रदेश बना था तेलंगाना। आपको लगा कि इस नए प्रदेश में हमारी आवाज पहचानी जाए, जिन नौजवानों को, जो नौजवान शहीद हुए, जिन्होंने आंदोलन किया, उनके लिए, उनके सम्मान के लिए जो उनके सपने थे वो साकार हों, यही आपका सपना था। लेकिन केसीआर जी की 10 सालों से सरकार चल रही है, ये सपना साकार नहीं हुआ। आपके चाहे रोजगार के सपने थे, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य की सुविधाओं के सपने थे, चाहे विकास के सपने थे, वो एक सपना तोड़ा गया। आज जो तेलंगाना में सरकार चल रही है वो सिर्फ अमीरों के लिए चल रही है, गरीबों के लिए, आदिवासी बहन भाइयों के लिए, आम जनता के लिए, मिडिल क्लास के लिए नहीं चल रही। कोडोराला में देखिए 4 लाख से अधिक आवेदन आप लोगों ने भरे,
लेकिन आज तक आपको जमीन नहीं मिली। आप पे जुल्म किया है, अत्याचार किया है, आपकी सुनवाई नहीं हुई। केसीआर जी ने लाखों एकड़ जमीन बांटने का वादा किया था, लेकिन वो वादा आज भी पूरा नहीं है। यहाँ पे अगर नौजवान हैं, हाथ उठाओ, कितने नौजवान हो? सब नौजवान। आपको रोजगार मिला है 10 सालों में? नहीं मिला है। आपको मालूम है कि तेलंगाना में 40 लाख बेरोजगार युवा है आज के दिन में? 40 लाख बेरोजगार युवा हैं। केसीआर जी कहते थे आपको बेरोजगारी का भत्ता मिलेगा, मिला? नहीं मिला। तो ना आपको रोजगार मिला, ना आपको बेरोजगारी का भत्ता मिला, आपको नौकरी नहीं दे पाए। केवल उन्होंने अपने परिवार को रोजगार नौकरी देने का काम किया है। उनके परिवार का एक सदस्य मंत्री बन गया, लेकिन आपके परिवारों में एक भी सदस्य को रोजगार नहीं दे पाए। आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, मेहनत से अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। कोई खेती करता है, कोई कुछ और जॉब करता है, ताकि अपने बच्चे आगे बढ़ पाए। लेकिन बच्चों की फीस देने के बावजूद, उनको प्राइवेट में भी ट्यूशन देने के बावजूद, जब वो परीक्षा करते हैं तो पेपर लीक हो जाते हैं, घोटाले हो जाते हैं। PSC का एग्जाम आपने देखा, आगे भविष्य में सिर्फ अंधकार दिखता है। और जब एक प्रदेश में या एक देश में नौजवान को अपना भविष्य उज्जवल नहीं दिखता, वो कितनी भी प्रयास करे, कितनी भी मेहनत करे, लेकिन उसको ये लगता है कि मैं कुछ भी कर लूं, फिर भी मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, तो बहुत ही दुखद स्थिति बन जाती है उस प्रदेश की, उस देश की। आज तेलंगाना में इतने गहरे दुख हो रहे हैं नौजवानों के कि आत्महत्याएं बढ़ रही हैं, क्योंकि उनको लगता है कि हम पढ़ाई करते हैं, लिखाई करते हैं, मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ नहीं होता। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम एक जॉब कैलेंडर निकालेंगे। जॉब कैलेंडर में लिखा जाएगा कि आपकी परीक्षाएं कौन सी डेट पे होंगी, परीक्षा का रिजल्ट कब आएगा, और परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद कौन सी डेट पे आपकी जो नियुक्तियां हैं वो शुरू होंगी। इसको एक जॉब कैलेंडर कहते हैं। और ये जरूरी इसलिए होता है ताकि फिर जो होना चाहिए वो ठीक कार्यक्रम से होता है। नहीं तो क्या होता है, काफी बच्चे परीक्षा दे देते हैं और महीनों सालों के लिए भी इंतजार करते हैं, लेकिन नियुक्तियां नहीं होती। इसीलिए हमारा प्रयास रहेगा कि एक जॉब कैलेंडर बने और उस जॉब कैलेंडर के तहत ही सारी जो परीक्षाएं हैं, नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं वो हो। इसके अलावा हम कह रहे हैं कि हम 2 लाख रोजगार देना चाहते हैं, और खास तौर से जो नौजवान शहीद हुए थे आपके तेलंगाना के आंदोलन में, उनके परिवारों को कम से कम एक रोजगार दिलाया जाएगा। युवा साथियों, एक बात सुन लीजिए, आपको जॉब चाहिए ना, तो इसके एक कंडीशन करना पड़ेगा कि आप केसीआर और केटीआर को आप जॉब मत दो। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको सरकार बदलनी पड़ेगी। आज पूरे प्रदेश में किसान परेशान है। आपके ऋण माफ करने थे, वो भी नहीं किए। किसान की भी ये परिस्थितियां हैं नौजवानों की तरह कि वो बहुत ही परेशान है। एक तरफ केंद्र सरकार की तरफ से महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल डीजल महंगा हो गया है, टैक्स लग रही है हर चीज में, आगे बढ़ना, खेती से कमाई करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। जहाँ जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, उन प्रदेशों में हमने किसानों को केंद्र और बीजेपी की जो नीतियां हैं उनसे बचाने के लिए हमने किसानों को के लिए खास स्कीम बनाई है। और हम चाहते हैं कि अगर हमारी सरकार यहाँ आए तेलंगाना में, तो हम भी किसानों के लिए यहाँ पे ऐसी स्कीमें लाएं, ऐसी चीजें करें जिनसे आपकी सहायता हो। 2 लाख रुपए तक हम फसल ऋण माफ करना चाहते हैं। और अगर 3 दिसंबर को हमारी सरकार आई तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि
पास भूमि के रिकॉर्ड नहीं है। केसीआर जी ने धरती पोर्टल शुरू किया था, आप सबको मालूम होगा। उस समय कहा था कि उसमें रजिस्ट्रेशन का काम होगा, लेकिन बाद में पता चला कि इसका गलत इस्तेमाल हो रहा है और आपसे उस पोर्टल के जरिए काफी जमीनें छीनी गई। इस तरह की चीजों को बंद कराना और आपके लिए सही काम सही तरह से स्कीमें बनाना, ये कांग्रेस करेगी। कांग्रेस पार्टी ये भी कह रही है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो आपको एमएसपी की गारंटी मिलेगी। धान के लिए आपको 2500 रुपए मिलेंगे, सोयाबीन के लिए 4400 रुपए, मक्के के लिए 2200 रुपए, गन्ना के लिए 4000 रुपए, अरहर के लिए 6700 रुपए और कॉटन के लिए 6500 रुपए। ये सब काम हम आपके लिए करना चाहते हैं। आजकल आपके प्रदेश में बहुत घोटाले हो रहे हैं। कालेश्वरम परियोजना में आपने देखा कि कितना बड़ा घोटाला हुआ। मिशन भागीरथ में भी घोटाला हुआ। बड़े बड़े जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें कमीशन खा के सरकार ने आपको लूटा है। देखिए, सरकार का ना कोई पैसा नहीं होता। जो सरकार का पैसा होता है वो जनता का पैसा होता है। जनता की संपत्ति होती है जो सरकार जनता के लिए इस्तेमाल करती है। और जब ऐसी सरकार आती है कि आपके जो पैसे हैं, आपकी संपत्ति वो लूटती है और आपको नकारती है, आपके लिए काम नहीं करती, तो आपको एकदम सावधान होना चाहिए। देखिए, जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में, उसने क्या किया? जो देश की संपत्ति है, बड़े हवाई अड्डे हैं, बंदरगाह हैं, जितनी भी देश की सरकारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों को दे दिए। जो कर्ज बड़े बड़े उद्योगपतियों के थे उनको हजारों करोड़ों में माफ कर दिया। लेकिन जब किसान के कर्ज की माफी की बात आई तो उन्होंने कहा कि पैसे नहीं है। जब सरकारी कर्मचारियों के पेंशन की बात आई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास पुराने पेंशन के लिए पैसे नहीं है। उसी तरह से जो तेलंगाना में सरकार चल रही है उससे आपका पैसा लूटा और आपके लिए अच्छी स्कीम बनाकर जमीन पे उन स्कीमों को लाकर आपकी सहायता करने के बजाय आपको लूटा। तो आपको समझना पड़ेगा कि 10 सालों में जो भी हुआ है तेलंगाना में, सैंड माफिया, लैंड माफिया, वाइन माफिया, माइन माफिया, सबको सरकार ने उन संरक्षण दिया, कोयले भरने दिया। लेकिन यहाँ का किसान, मजदूर, नौजवान, यहाँ की बहनें आपको आगे बढ़ाने का काम नहीं किया। आपको ठीक तरह से सोच समझकर अब आगे बढ़ना पड़ेगा। या तो आप अपने प्रदेश में 10 साल 5 साल और यही 10 साल का राज लाओ, जिसमें आपके लिए कुछ किया नहीं, जिसमें आपने सिर्फ लूट देखा, सिर्फ केसीआर जी के परिवार का विकास देखा, सिर्फ ये देखा कि जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो अपने महल बना रहे हैं, उनका अच्छा जीवन गुजर रहा है, लेकिन आप तरस रहे हैं, आप परेशान हैं। तो अगर आप ये सब खुद अपनी आंखों से देख रहे हैं और आपका अपना अनुभव है कि आपका जीवन वही का वही रहा है, आपकी तरक्की नहीं हो रही है, तो आप बदलाव लाएंगे। तो आप ये प्रयास करेंगे कि इस चुनाव के बाद एक ऐसी सरकार आए जो आपके लिए काम करे। आप देखिए, मोदी जी यहाँ आते हैं, वो कालेश्वरम के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, सिंचाई के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, शराब के घोटाले के बारे में बात नहीं करते, लेकिन वो कांग्रेस के नेताओं के घर में अपनी बड़ी बड़ी एजेंसी ईडी सीबीआई भेज देते हैं कि जाइए जांच करिए। लेकिन जो घोटाले यहाँ हुए हैं, जिनसे आपके पैसे लूटे गए हैं, उनके बारे में जांच करने के बारे में उन्होंने कुछ नहीं न कहा और न किया। बीजेपी और केसीआर जी मिले हुए हैं। आपको ये बात अच्छी तरह से समझनी पड़ेगी।
देखिए, जब भी पार्लियामेंट में कोई बिल आती है तो केजरीवाल जी की पार्टी बीजेपी के साथ में उसके लिए उनकी सहायता करने के लिए वोट देती है। समझ लीजिए, जब काले कानून आए थे किसानों के लिए तब टीआरएस ने बीजेपी के साथ उन कानूनों को वोट दिया पार्लियामेंट में। उनके साथ साथ ओवैसी जी भी है। ओवैसी जी हर प्रदेश में अलग अलग प्रदेशों में चुनाव लड़ते हैं और मेरी बात ध्यान से सुनिए, कहीं पे 90 सीट लड़ेंगे, कहीं पे 50 सीट लड़ेंगे, कहीं पे 40 सीट लड़ेंगे। तो तेलंगाना में 9 सीट क्यों लड़ रहे हैं? यहाँ पे तेलंगाना के प्रदेश में ओवैसी जी टीआरएस की मदद करते हैं और केंद्र में दिल्ली में बीजेपी की मदद टीआरएस करती है। तो इन तीनों की अच्छी सी मिली भगत है। आप बीजेपी को वोट दोगे तो इसका मतलब है आप बीआरएस को वोट दे रहे हो। आप एमआईएम को वोट देंगे तो इसका मतलब है कि आप बीआरएस को वोट दे रहे हो। तो आप अच्छी तरह समझ लीजिए, बीजेपी, बीआरएस और एमआईएम साथ साथ नाटू कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि तेलंगाना के लिए हमारी 6 गारंटी है। सबसे पहले महालक्ष्मी योजना, महिलाओं के लिए हर महीने 2500 रुपए आपके खाते में जाएंगे। मेरी बहनों, आपका जो जीवन संघर्ष है, मैं महिला हूँ, मैं समझती हूँ। आप संकटों का सामना करती हैं, आप खेतों में भी काम करती हैं, आप जॉब भी करती हैं, नौकरी भी करती हैं, लेकिन पूरा घर का काम आप संभालती हैं। पूरे समाज का बोझ आप संभालती हैं, लेकिन समाज आपकी सहायता कम करता है। इसीलिए हम पहचानते हैं कि सारा बोझ समाज का आप उठा रही हो। आप बच्चों की परवरिश करती हो, अपने बच्चों के लिए जी जान दे दोगी। जिस दिन आपके घर में कमाई का पैसा नहीं आता, आप नहीं खाओगी, लेकिन अपने बच्चों को जरूर खाना खिलाओगी किसी न किसी तरह से, है कि नहीं? हम ये समझते हैं बहनों, इसलिए हमारी पार्टी चाहती है कि आपके जेब में, आपके पास थोड़े से पैसे डायरेक्ट आपके पास आए। तो हम कह रहे हैं कि आप खाता जब खोलेंगे तो 2500 रुपए जब हमारी सरकार बनेगी आपके खातों में डायरेक्ट डाला जाएगा हर महीने, ताकि आपके पास कुछ हो जिससे आप भी अपने पैरों पे खड़े हो पाए। 500 रुपए में आपको सिलेंडर दिया जाएगा। और जो बस यात्रा है पूरे प्रदेश में, आपको मालूम होगा कि कर्नाटका में जब कांग्रेस की सरकार आई तो तब से ही पूरे कर्नाटका में जब एक महिला को बस से यात्रा करनी पड़ती है तो उसको बस यात्रा मुफ्त में मिलती है। अब चाहते हैं कि तेलंगाना में भी हम ये काम करेंगे। दूसरी हमारी गारंटी राइट टू भरोसा, किसानों को सालाना 15,000 रुपए दिए जाएंगे, कृषि मजदूरों को 12,000 रुपए दिए जाएंगे सालाना, और धान पर 500 रुपए पर प्रति क्विंटल आपको बोनस मिलेगा। तीसरी गारंटी गृह ज्योति, 200 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी। और ये बहुत जरूरी है भाइयों और बहनों, आपको 24 घंटे आपको बिजली हम दिलवाएंगे, मतलब 24 घंटे आपके घरों में बिजली आएगी। इंदिरा अम्मा इंडू स्कीम, जिससे घर बनाने के लिए आपको मुफ्त जमीन मिलेगी, मतलब जब आप घर बनाना चाहेंगे आपको जमीन फ्री मिलेगी और 5 लाख रुपए की आपको मदद मिलेगी सरकार से। राज्य आरोग्यश्री आपको मिलेगा, जो बुजुर्गों के लिए 4,000 रुपए प्रति माह आपको पेंशन मिलेगा। इसके तहत तो जो बुजुर्ग हैं उनको घबराहट नहीं होनी चाहिए, हर महीने उनको थोड़ा थोड़ा 4,000 रुपए मिलेंगे पैसे, ताकि वो अपना गुजारा कर पाए। और 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। जहाँ कांग्रेस के प्रदेश है
भाइयों, जहां कांग्रेस के प्रदेश है वहां आज 10 से 25 लाख का इलाज फ्री में मिलता है। राजस्थान में ऐसे लोग हैं जिनको हार्ट का ऑपरेशन जिन्होंने कराया पूरे पैसे सरकार ने दिए। इसलिए हम चाहते हैं कि तेलंगाना में भी 10 लाख तक आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिले। युवा विकास के लिए युवा विकासन स्कीम बनेगी। वो घोषणा यह है कि छात्रों को 5 लाख रुपए की मदद मिलेगी और जिले में इंटरनेशनल स्तर के स्कूल बनेंगे। हमने ये काम कई प्रदेशों में किया है, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में। आज कांग्रेस की सरकार ने ये काम कर लिया है और हर जिले में इंग्लिश मीडियम इंटरनेशनल लेवल के पाठशाला बन रहे हैं। तो यहाँ पे भी हम बनाना चाहते हैं। अम्बेडकर अभ्यासक्रम स्कीम के जरिए हम एसटी और एससी परिवारों को 12 लाख रुपए दिलवाना चाहते हैं। देखिए, कांग्रेस की जो बुनियाद है वो गांधी जी ने डाली। गांधी जी कहते थे कि जब तक ग्राम स्वराज नहीं होगा, जब तक गांव के लोग सशक्त नहीं बनेंगे, तब तक हमारा देश स्वतंत्र नहीं हो पाएगा। ये गांधी जी कहते थे। गांधी जी के बाद जितने भी कांग्रेस के नेता आए, सबने प्रयास किया कि आप मजबूत बने, आपकी तरक्की हो। इंदिरा अम्मा की मैंने बात की, मैंने आपको बताया कि कितने सच्चे दिल से आपके लिए उन्होंने काम किया। बचपन से हमें उन्होंने यही सिखाया कि जब सरकार बनती है, सरकार को सत्ता मिलती है, तो सत्ता का मतलब ये नहीं है कि अपने आप और लोगों को भूल जाओ। उन्होंने हमेशा ये सिखाया कि जनता में सबसे ज्यादा विवेक होता है, जनता में सबसे ज्यादा शक्ति होती है। जब सत्ता मिलती है तब जनता के लिए काम करना हमारा कर्तव्य है और जनता को हम के प्रति हम जवाबदेह होते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि तेलंगाना में जो 10 सालों से सरकार रही है वो अपनी जवाबदेही भूल गई है, अपनी ड्यूटी भूल गई है आपके प्रति। वो जितना भी काम कर रहे हैं आपसे लेने के लिए, आपको देने के लिए नहीं कर रहे हैं। इसलिए बहनों और भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, यहाँ आकर खासतौर से आज के दिन जबकि इंदिरा जी का जन्मदिन है, मैं आपसे वोट नहीं मांगना चाहती, मैं आपकी जागरूकता मांगना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि जितने भी नेता हों, चाहे बीआरएस के हों, चाहे भाजपा के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के न हों, आप उनको जवाबदेह बनाएं। जवाबदेही का क्या मतलब है कि आप सवाल उठाएं, आप उनसे पूछें कि हमारे लिए क्या किया है तुमने और हमारे लिए क्या करोगे। ये बहुत ही जरूरी है। आज केसीआर जी आपके सामने आते हैं और कर्नाटक की बात करते हैं। कर्नाटक की क्यों बात करते हैं? जब हम ऐसे प्रदेश में जाते हैं जहां हमारी सरकार है, मान लो हम छत्तीसगढ़ जाते हैं प्रचार करने के लिए, तो घर से वहां मंच पे खड़े होकर हम कहते हैं कि देखो बहनों और भाइयों, 5 सालों में हमारी सरकार ने आपके लिए कितना काम किया। हम कहते हैं देखो हमने काम किया, इस काम के आधार पर वोट दो। केसीआर जी आते हैं, कहते हैं कि कर्नाटक में ये हो रहा है, कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ऐसा कर रही है। आपके सामने ये क्यों नहीं कहते कि देखो भाइयों और बहनों, हमने 10 सालों में तेलंगाना की कितनी तरक्की की है, उस तरक्की के आधार पर हमें वोट दो। क्योंकि कह नहीं सकते बहनों और भाइयों, कह नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने आपके लिए सच्चाई से, सच्चे दिल से काम नहीं किया। इसीलिए आज मैं आपकी जागरूकता मांग रही हूँ, मैं मांग रही हूँ कि आप सवाल उठाएं। आज जो घोषणाएं मैं करके जा रही हूँ, अगर हमारी सरकार आती है और अगर 5 सालों में हमारी
सरकार ने इन घोषणाओं को पूरा नहीं किया तो आप हमें भी जवाबदेह बनाओ, आप हमें भी बदल डालो। लेकिन आज आपका प्रदेश एक ऐसी मोड़ पे आ चुका है, ऐसी मोड़ पे आ चुका है कि अगर आप बदलाव नहीं लाएंगे तो आप इसी खाई में और 5 साल रहेंगे जिस खाई में आज है। आप यही तमाशा देखते चले आएंगे कि भाषणों में बड़ी बड़ी बातें, बड़ी बड़ी घोषणाएं और असलियत में धरातल पे सिर्फ घोटाले, सिर्फ भ्रष्टाचार और सिर्फ अपना स्वार्थ साधने की बात हो रही है। इस तमाशे को आप बंद कर दीजिए। बहुत देख लिया आपने, बहुत सुन लिया है। अब आपको चाहिए एक ऐसी सरकार जो आपके लिए काम करे। इसीलिए जागरूक बन के, सोच समझ के अपने अनुभव को देखो। 10 सालों में आपकी तरक्की हुई है कि नहीं हुई है, बताओ मुझे। हुई है, विकास हुई है, विकास हुआ है, रोजगार मिले हैं, नए पाठशाला स्कूल बने हैं, मेरी बहन आप आगे बढ़ी हो, किसान की सहायता हुई है, नहीं हुई ना? तो आपकी जागरूकता आपको क्या बताती है कि आपके लिए 10 सालों में काम नहीं हुआ। इसका मतलब है कि बदलाव की घड़ी आ गई है। बदलाव लाओ, अपने प्रदेश को मजबूत बनाओ, अपने गांव को, अपने जिले को, अपने शहर को मजबूत बनाओ, अपने समाज को मजबूत बनाओ ताकि आपको आगे बढ़ाया जा सके। और जितनी भी अच्छी अच्छी घोषणाएं जो कांग्रेस का विजन है, जो रोड मैप है आपके प्रदेश के लिए, वो कांग्रेस के नेता आपको बनाकर आपको काम करके दिखा पाए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। अब जाइए, घर जाइए, मैच देखिए।